हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। आज के इस वीडियो में हम टीडीएस एंट्रीज करेंगे जीएसटी के साथ। तो जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी एंट्रीज हैं जिसमें हम टीडीएस भी डिडक्ट करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई भी सर्विसेज अगर आप किसी से लेते हैं और उसके लिए पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट पे आप टीडीएस भी डिडक्ट करते हैं। कुछ ऐसा गवर्नमेंट ने लॉ बनाया हुआ है, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें जीएसटी के साथ टीडीएस भी आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी कंपनी के अकाउंट्स के ऑडिट करवाए हैं तो उस पर आपकी लाइबिलिटी बनती है, टीडीएस डिडक्ट आप करेंगे। ऐसे ही आपने कहीं और प्रोफेशनल सर्विसेज ली हैं उस पर आप जो पेमेंट करेंगे वो आप टीडीएस डिडक्ट करके देंगे। तो ऐसी काफ़ी एंट्रीज ऐसी होती हैं जो हमें इसमें टैली में करनी होती हैं। तो वो एंट्रीज हम कैसे करेंगे ये मैं आपको आज बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने कंपनी ऑलरेडी क्रिएट की हुई है और आपने सबसे पहले यहाँ पे F11 प्रेस करना है, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे जाना है। देन आपने अनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यस करना है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स हम यस करेंगे। यस करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी जीएसटी डिटेल्स फिल करनी है। जीएसटी डिटेल्स के बाद आप यहाँ पे टीडीएस अनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ये ऑप्शन भी यस करेंगे। सेट ऑल्टर टीडीएस डिटेल्स यस। देन यहाँ पे आपने अपना टैन नंबर देना है। डिडक्टर टाइप में आपकी कंपनी किस टाइप की है, कंपनी, इंडिविजुअल, फर्म, आप यहाँ पे ले लेंगे। डिडक्टर ब्रांच आपकी जो ये कंपनी है वो आपकी कहाँ पे है वो मैंने यहाँ पे ले ली है। उसके बाद यहाँ पे आप सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, जो भी ये डिडक्ट कर रहा है उसकी आप डिटेल्स यहाँ पे ले सकते हैं। देन रेट ऑफ टीडीएस इफ पैन नॉट अवेलेबल। इफ अगर आप ये लेते हैं कोई भी पर्सन का आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं और आपके उसने आपको अपना पैन नंबर नहीं दिया हुआ तो उसका जो जो उसका टीडीएस है वो 20% अपने आप डिडक्ट हो जाएगा। और अगर आपको अपनी ये जो परसेंटेज है इसको इंक्रीज डिक्रीज करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन आपने लास्ट के जो 2 ऑप्शन हैं ये आपने अभी यस नहीं करने, इसको नो रखना है और उसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट कर देना है। ये अपनी टीडीएस और जीएसटी की डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे हम एंट्रीज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रोफेशनल सर्विसेज ली हैं तो उस पर हम टैक्स सीजीएसटी और एसजीएसटी भी कलेक्ट करेंगे एंड देन हमने उस पर टीडीएस भी डिडक्ट करना है। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, आइए हम यहाँ पे परचेज वाउचर में देखते हैं। F9 परचेज वाउचर पे मैं हूँ और इस वाउचर को अगर मेरे को आइटम इनवॉइस लेना होता तो मैं Alt+I करके आइटम इनवॉइस ले लेती, बट इसमें मेरे को सर्विसेज लेनी है तो आइटम की जरूरत नहीं है तो मैं इसको Alt+I करके ही इसको नॉर्मल वाउचर फॉर्मेट में ले आऊंगी। देन मैंने यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में एक पार्टी का नेम बनाया है, प्रणव एंड कंपनी। इस पार्टी का नेम मैंने कैसे बनाया है ये मैं आपको शो करवा देती हूँ। अंडर आपने यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स लेना है। देन यहाँ पे इस टीडीएस डिडक्टेबल यहाँ पे आपने यस रखना है। डिडक्टी टाइप यहाँ पे किस टाइप का आपका डिडक्टी है, इंडिविजुअल रेजिडेंट है, पार्टनरशिप फर्म है, आपका जो भी जिस टाइप का भी डिडक्टी है वो आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर ये आप यस रखेंगे। स्टेट मैंने अभी इसको सेम स्टेट में रखा है, रजिस्टर्ड डीलर रखा है। देन यहाँ पे मैंने इसका पैन नंबर लिखा है और पैन नंबर लिखना जरूरी है अदरवाइज 20% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। देन आपने सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करना है और यहाँ पे मैंने इसको रेगुलर लेके जीएसटी नंबर इसका लिखा है और इसको एक्सेप्ट किया है। देन आपने इसको एक्सेप्ट करके अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स में हम यहाँ पे सर्विसेज ले लेंगे, जो भी हमने सर्विसेज ली हैं। फॉर एग्जांपल मैंने प्रोफेशनल सर्विसेज ली थी। प्रोफेशनल सर्विसेज का लेजर देखिए हमने कैसे बनाया है। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेके इस जीएसटी एप्लीकेबल सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स आपने यस करनी है और यहाँ पे मैंने प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए टैक्स जो है वो फिक्स किया हुआ है, यहाँ पे डिफाइन किया है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आपने यहाँ पे परचेज टैक्सेबल मैंने ले रखा है क्योंकि मैंने एक रजिस्टर्ड डीलर से जो ये सर्विसेज हैं वो ली हैं। अगर आपने एक अनरजिस्टर्ड डीलर से ली होंगी तो उसमें टैक्स लाइबिलिटी आपकी ही बन जाएगी और जो टैक्स लाइबिलिटी आपकी बनेगी उसके अगेंस्ट जो आप वो पेमेंट करेंगे वो आप अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म करेंगे। तो अभी तो मैंने एक रजिस्टर्ड डीलर लिया है तो इसलिए मैं यहाँ पे परचेज टैक्सेबल ले लूंगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने टैक्स जो है वो फिक्स कर दिया क्योंकि सर्विसेज हैं तो मैंने 18% टैक्स ले लिया है। देन आपने टाइप ऑफ सप्लाई सर्विसेज ले लेनी है। इस टीडीएस एप्लीकेबल नेचर ऑफ पेमेंट, यहाँ पे मैंने प्रोफेशनल सर्विसेज नेचर ऑफ पेमेंट बनाया है। आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आप न्यू कैटेगरी लेंगे। जब आप न्यू कैटेगरी लेंगे तो आपके पास ये लिस्ट आएगी। इस लिस्ट में आपने अपना नेचर ऑफ पेमेंट देना है। नेचर ऑफ पेमेंट जैसे मेरी यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज हैं तो मैं यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज ले लूँगी। अब इसका सेक्शन क्या है, इसका पेमेंट कोड क्या है, अगर हमें नहीं पता तो आप यहाँ पे अगर आपके सिस्टम पे आप लाइसेंस मोड में काम कर रहे हैं और आपके सिस्टम में इंटरनेट चल रहा है तो आप यहाँ पे Ctrl+C जब करेंगे तो यहाँ पर टीडीएस हेल्पर आपके पास ओपन हो जाएगा और सभी जितनी भी चीज़ों पे टीडीएस डिडक्ट होता है वो सारी की सारी लिस्ट आपके पास आ जाएगी सेक्शन समेत और उसके साथ सेक्शन के साथ साथ उसका
कोड भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने पेमेंट्स जो नेचर ऑफ पेमेंट है ये मैंने प्रोफेशनल सर्विसेज ऑलरेडी बना रखा है। प्रोफेशनल सर्विसेज में देखिए ये मैंने सेक्शन ले रखा है, पेमेंट कोड मैंने अभी नहीं दिया है और यहाँ पे मैंने रेट 10% लिया है। थ्रेशोल्ड लिमिट मैंने 30,000 दे रखी है कि मोर देन 30,000 जो है वो प्रोफेशनल सर्विसेज पे 10% TDS डिडक्ट हो जाएगा। देन मैंने यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब देखिए इसको एक्सेप्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अमाउंट ले लेती हूँ 50,000। 50,000 पे मैंने अब CGST डिडक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं CGST ले लूँगी। CGST देखिए मैंने कैसे लेजर क्रिएट किया, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स GST, टैक्स टाइप सेंट्रल टैक्स। देन आपने इस TDS डिडक्टेबल, मैंने जो TDS डिडक्ट करना है वो मैंने सर्विस अमाउंट पे करना है, टैक्स अमाउंट पे नहीं करना, तो इसलिए मैंने इसको अनडिफाइंड किया है, नॉट एप्लीकेबल किया है। देन आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। जब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे देन इसके बाद यहाँ पे SGST, ये देखिए ये भी मैंने सेम ऐसे ही इसको मैंने क्रिएट किया है, SGST को भी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स, अनडिफाइंड लेके देन इसको एक्सेप्ट किया, तो ये मेरा SGST जो है वो कैलकुलेट हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक लेजर और क्रिएट किया है, TDS ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज। ये लेजर देखिए हमने कैसे बनाया है, TDS ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज को हमने ड्यूटीज एंड टैक्सेस में लिया है। देन हमने टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स TDS लिया है। नेचर ऑफ पेमेंट मैंने प्रोफेशनल सर्विसेज वहाँ पर बना लिया था जब हमने नॉर्मल प्रोफेशनल सर्विसेज बनाई थी, तो वही सेम नेचर ऑफ पेमेंट मैंने यहाँ से पिक किया है और उसके बाद मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब देखिए जो 5,000 मेरा डिडक्ट हुआ है ये मेरा 10% डिडक्ट हुआ है 50,000 रुपीज़ पे। और अब मैं अगर इसको टैक्स एनालिसिस देखूंगी Alt+A करके, और यहाँ पर देखिए मेरे पास पूरी डिटेल आ जाएगी। जो 50,000 है उस पर मेरा 10% TDS डिडक्ट हुआ है और यहाँ पे 50,000 अमाउंट पे मेरा 9% 18% मेरा सर्विस टैक्स जो है, जो मेरा CGST और SGST है वो मेरा कैलकुलेट हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे Ctrl+A करके। यहाँ पे देखिए अब जो हम एंट्री पास ये करते हैं, ये एंट्री हमें कहाँ पे शो हो जाएगी, डिस्प्ले में। जब आप यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स GST R2 पे आएंगे, हमने ये सर्विसेज ली हैं तो ये मेरा परचेज में ही शो होएगा। B2B इन्वॉइसेस में ये मेरे पास यहाँ पे टैक्स अमाउंट और टोटल इन्वॉइस अमाउंट शो हो जाएगी। और मेरी जो TDS की अमाउंट है वो मेरी कहाँ पे शो होगी, वो आप यहाँ पे बैलेंस शीट में चेक करेंगे। Alt+F1 डिटेल करने के लिए Alt+F1 आप ले लेंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए CGST SGST की अमाउंट शो हो रही है जो आपने पेमेंट करना है परचेज पे सर्विसेज लेते हुए, और TDS ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज पे आपने जो TDS डिडक्ट किया है वो आपका 5,000 यहाँ पे आ रहा है, जो आपकी लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट को आपने पे करना है। तो अगर हमें इसको पेमेंट करना है TDS ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज को, तो हम वो यहाँ पे एंट्री करेंगे F5 पेमेंट वाउचर पे। ये आपको पेमेंट ही करना पड़ेगा तो हम F5 में एंट्री करेंगे और यहाँ पे आप स्टार्ट पेमेंट ले लेंगे। स्टार्ट पेमेंट आप यहाँ पे जब लेंगे तो इसको आप TDS ले लेना। TDS हम यहाँ पे जुलाई मंथ ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं डेट ले लेती हूँ और यहाँ पे सेक्शन नेचर ऑफ पेमेंट, कंपनी, रेजिडेंट, कैश, जैसे भी आप पेमेंट कर रहे हैं वैसे आप फॉर्मेट ले लेंगे। देन आपने यहाँ पे TDS ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज आपने लेना है। यहाँ पे अभी हमारा टाइप्स ऑफ पेमेंट कुछ नहीं है और हमने 5,000 पेमेंट करना था और यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। देखिए जब हम ये पेमेंट की एंट्री करते हैं स्टार्ट पेमेंट की, जब आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर देंगे TDS की, तो आप यहाँ पे पेमेंट की एंट्री करेंगे और जब आप बैलेंस शीट में चेक करेंगे तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपके पास जो परचेज पे, जो आपका सर्विसेज लेने पे जो टैक्स था CGST और SGST, वही अमाउंट शो रहा है। TDS जो आपकी लाइबिलिटी थी वो आप पे कर चुके हैं, तो ये यहाँ पे आपकी एंट्री यहाँ पे शो नहीं होगी। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं, एक और हम ऐसे ही एंट्री करके देखते हैं। F9 परचेज वाउचर में मैंने एक और सर्विसेज ली हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बिल्डिंग रेंट की सर्विसेज ली हैं जिसपे मैंने रेंट पे जो है वो मैंने TDS भी डिडक्ट किया और टैक्स भी कलेक्ट किया है। तो मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने जो पार्टी अकाउंट नेम लिया है वो मैंने लैंडलॉर्ड लिया है। जो ऑनर है वो भी एक रजिस्टर्ड डीलर है, तो यहाँ पे हमने लैंडलॉर्ड के नाम से एक लेजर क्रिएट किया है और इसको अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स सेम इसको एज इट इज मैंने बनाया है। इस TDS डिडक्टेबल इसको यस किया है। डिडक्टी टाइप रेजिडेंट, डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर यस। देन यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे हरियाणा लेके पैन नंबर लिखा है। सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, यहाँ पे इसकी डिटेल्स लेके इसका GSTN डिटेल ली है। देन इसको एक्सेप्ट किया है। उसके बाद पर्टिकुलर्स में हमने यहाँ पे रेंट ले लिया, बिल्डिंग रेंट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 80,000 की जो है वो बिल्डिंग रेंट मैंने लिए और उसके लिए मैंने पेमेंट की है, तो जो है CGST भी टैक्स भी लगा है और SGST ये भी मैंने किया ऐड। और उसके बाद यहाँ पे TDS ऑन बिल्डिंग रेंट, ये TDS ऑन बिल्डिंग रेंट के लेजर में देखिए हमने कैसे किया है। इसको भी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी
TDS, नेचर ऑफ पेमेंट, यहाँ पे बिल्डिंग रेंट मैंने बनाया हुआ है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, इसको नॉर्मली आपने यहाँ पे आप जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे मैंने ये सारी डिटेल्स ली हुई हैं। आपके पास इंटरनेट चल रहा होगा, आपने Ctrl+C हेल्पर पे जाना है, TDS हेल्पर ओपन हो जाएगा। TDS हेल्पर ओपन होने के बाद आपके पास यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, जितनी भी नेचर ऑफ पेमेंट्स होती है अंडर TDS, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो उसका सेक्शन और पेमेंट कोड वो अपने आप पिक कर लेगा। अभी मैंने यहाँ पे बिल्डिंग रेंट ले रखा है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे 10% जो TDS है वो मेरा 80,000 अमाउंट पे डिडक्ट हो गया। और मैं यहाँ पे अगर टैक्स एनालिसिस करती हूँ तो वो मेरे पास यहाँ पे पूरा डिटेल में शो कर देगा कि इतने पे 10% TDS डिडक्ट हुआ है और इतने पे मेरा टैक्स कलेक्ट हुआ है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, CGST और SGST। तो यहाँ पर हमारा ऐसे एंट्री जो है वो हमारी ऐसे पास आउट हो जाएगी। और यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट करने के बाद फिर इसको नॉर्मली वैसे ही हम चेक कर लेंगे। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स GST, यहाँ पे ये हमारी डिटेल्स GST R2 में शो होंगी। यहाँ पे हमारे पास देखिए 2 इनवॉइसेस शो गए हैं मैंने रजिस्टर्ड डीलर्स को। ये मैंने TDS के साथ हमने GST की एंट्रीज की हैं। और ये आपके पास जो डिटेल्स हैं ये आपकी TDS रिपोर्ट्स में, यहाँ पर भी आप चेक करेंगे तो यहाँ पे TDS रिपोर्ट्स में शो हो जाएंगी। और उसके बाद हम यहाँ पे GST और TDS की ऐसे हम एंट्री पास कर सकते हैं। ये मैंने आपको जो बताया था, ये मैंने आपको एक एजुकेशनल पर्पज से बताया था, मैंने आपको फॉर्मेट बताया कि एंट्री हमने कैसे करनी है। बाकी आपको जो भी लॉ है, जो भी इसके लिए जो भी लॉ बने हुए हैं GST से रिलेटेड, TDS की क्या परसेंटेज है, कौन कौन से एक्सपेंसेस पे कितना कितना टैक्स देना है, ये सारी डिटेल्स आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगी कि कौन कौन से एक्सपेंसेस पे कितने कितने % TDS है, कितनी डिटेल्स हैं। ये सारी की सारी डिटेल्स आप इसमें चेक कर लीजिएगा वेबसाइट पे। और उसके बाद आप ये करके देखिएगा। कोई भी अगर आपको डाउट्स होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स कर पाऊँ। Thank you so much for watching my video.